धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि 2022 आप सबके लिए कैसा रहेगा। राशि के हिसाब से 2022 आप सबके लिए कैसा रहेगा, ये हम लेकर के आए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप इसको जान पाएंगे। पिछले हमारे एपिसोड में भी मैंने बताया था कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत संसार जो है वो ग्रह के अधीन है, ग्रह के वश में है। ग्रह से इफेक्टिव होकर के हम किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम बताते हैं कि राशि के हिसाब से 2022 भिन्न भिन्न राशि हैं, मेष से लेकर के मीन तक। तो भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए हमारा 2022 किस तरह का होगा, किस काम को हम करें, किस काम को हम नहीं करें, कैसे हों, हम इस 12th हाउस के माध्यम से हम जानेंगे और अपने भविष्य के बारे में पता करके हम अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। बाय द वे, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका निदान के तौर पे हम उसको करके कंफर्ट महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से। तो अभी मेष राशि हमारे सामने में, वर्षफल 2022 मेष राशि वालों के लिए हम अपना प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि ये किस तरह से होगा। तो फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, शरीर का, चेहरे का। इसका हम स्वास्थ्य में सब चीज़ आ जाता है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ सब चीज़ करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ तो आवश्यक है, स्वस्थता होना। तो फर्स्ट हाउस का ऑनर जो है वो मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का। तो अगर हम ये देखें तो कहते हैं कि प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम नौ दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेत अशुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। उत्तरोत्तर प्रबल की बात बताया गया है क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह के लिए। तो मंगल जो है वो क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो मंगल का अष्टम भाव में बैठना ये बहुत बढ़िया है। तो आप स्वस्थ मेष राशि वाले जो होंगे वो 2022 में जनरली ये स्वस्थ रहेंगे, शरीर में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्न में होने से ये 4th हाउस का ऑनर चंद्रमा जो लग्न में बैठा हुआ है तो ये भी शुभ है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो केंद्र और त्रिकोण है, इसका स्वामी जब अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो वो अच्छा फल देता है। तो दो चीज़ यहाँ पर प्रेडिक्शन से आता है कि एक चंद्रमा को अगर हम देखें तो ये लग्न में बैठा हुआ है जो शुभकारी है, और दूसरा अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस का ऑनर जो मंगल है वो यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी वृश्चिक का। वृश्चिक राशि में मंगल बहुत बढ़िया फल देता है और अष्टम का। तो वैसे मंगल जो है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो दूसरे भाव का स्वामी है और 7th हाउस का, 2nd हाउस और 7th हाउस का ऑनर है, जो वो भी अष्टम हाउस में बैठने से अच्छा फल देगा। केतु का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो इनका जो 2022 है मेष राशि वालों के लिए वो बहुत बढ़िया फल देने वाला है स्वास्थ्य के हिसाब से। सेकंड हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी। 2nd हाउस से प्रेडिक्शन किया जाता है वाणी का, धन का, आपके कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी का। तो 2nd हाउस का जो ऑनर है वो बैठा हुआ है। अभी हम जिस तरह से बता रहे थे कि शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में शुक्र, चूंकि मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वर्ष फल के हिसाब से ये मार्केस है, उतना ये मारक ग्रह है शुक्र। तो शुक्र मारक ग्रह होना और ये अष्टम भाव में बैठना ये भी बहुत बढ़िया है। तो इनका कुटुंब, परिवार, वाणी, धन ये जो है ये बहुत बढ़िया होगा। 3rd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने मित्र, बंधु, बांधव, छोटी यात्रा, पराक्रम, साहस। हम तीसरे भाव से इसका 3rd हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं। 3rd हाउस का जो ऑनर है बुध वो बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान में बैठने से इसकी दृष्टि जो है वो अपने भाव तीसरे स्थान पर पड़ रहा है। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है। तो इससे तीसरे भाव पर बुध की पूर्ण दृष्टि है, जिससे इनका कुटुंब, परिवार, सगा संबंधी, पराक्रम, साहस, ये छोटी यात्रा बनी रहेगी। आप हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं। तो इस तरह से ये तीसरा भाव भी इनका बहुत बढ़िया दिख रहा है। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं माता, जमीन, जायदाद, ये सब, इसका हम सुख, इसका हम करते हैं सुकून, शांति। तो अगर हम देखें तो 4th हाउस का ऑनर चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, और चंद्रमा लग्न में मैंने अभी तुरंत इस बात को बताया था कि चंद्रमा लग्न में बैठना बहुत बढ़िया है इनके लिए, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठने से ये बहुत शुभग्रह और सुफलदायक होता है।
प्रेडिक्शन करते हैं हम 5th हाउस से। 5th हाउस से प्रेडिक्शन किया जाता है संतान का, विद्या का, बुद्धि का, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो 5th हाउस का ऑनर जो है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में। 10th हाउस है सत्ता का, नौकरी का, पिता का। तो 5th हाउस का ऑनर 10th हाउस में बैठना ये बहुत बढ़िया है, और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो शनि जो है वो इनका इनकम ऑफ सोर्स और सत्ता का मालिक है, जो शनि स्वगृही बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इनका विद्या और बुद्धि जो होगा, संतान जो इनके बच्चे होंगे वो इनसे बहुत प्रभावित रहेंगे। इनकी अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने में इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनका प्रमोशन होने की संभावना बनी रहेगी। और इनका जो बुद्धि है, इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो इनका बहुत सही दिशा में होगा। ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। हम अब प्रेडिक्शन करते हैं 6th हाउस, छठे भाव। छठे भाव से हम शत्रु रोग का प्रेडिक्शन करते हैं। तो इनका स्वामी जो है छठे हाउस का वो बुध बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। एक चीज अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 3rd हाउस का ऑनर भी बुध है और 6th हाउस का ऑनर भी बुध है। तो बुध त्रिषड हो गया। अब तीसरे भाव को और छठे भाव को लग्न कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों हो गया। तो बुध भाग्य स्थान में बैठना थोड़ा समस्या भाग्य में हो सकता है। ये जब हम 9th हाउस पे आएंगे तो हम इसको अधिक करेंगे। शत्रु भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, कंपेटिटर जो होगा आपका वो थोड़ा परेशान कर सकता है। थोड़ा बहुत लाइफ में स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है। आप बताएंगे कि आपने भी बताया था कि 1st हाउस से स्वास्थ्य का प्रेडिक्शन करते हैं, वो बढ़िया है। लेकिन ये जो प्लेनेट है उसका सबसे को कैलकुलेशन बना हुआ है, कम्युनिकेशन बना हुआ है। इससे अगर हम देखें तो थोड़ा ये कंडीशन आता है। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लाइफ पार्टनर का। ये मेल फीमेल के हिसाब से हम लाइफ पार्टनर का। तो 7th हाउस का ऑनर जो है वो शुक्र है, वो जो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये अच्छा है 7, चूंकि मार्केस ग्रह जो है वो मारक स्थान में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान में, आयु स्थान में बैठा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया फल देने वाला है। इसलिए अब हम प्रेडिक्शन करते हैं 8th हाउस से। 8th हाउस है कहते हैं कि अष्टमम ही आयुषा स्थानम। अष्टम स्थान जो है आयु का स्थान है। तो अष्टम स्थान आयु का प्रेडिक्शन हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टमेश मंगल स्वगृही बैठा हुआ है, साथ में मार्केस शुक्र भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है। तो 2022 इनके लिए आयु से संबंधित कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया होगा। अब प्रेडिक्शन करते हैं हम 9th हाउस। यहाँ से हम भाग्य, ऐश्वर्य का प्रेडिक्शन करते हैं, धर्म का प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, जो बुध तृतीयेश और षष्ठेश है। ये मार्केश बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन भाग्येश जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो 11th हाउस में बैठने से भाग्य फल अच्छा देगा, धर्म करने की प्रवृत्ति बनेगी, लक लाइन आपका ठीक रहेगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ने की कगार पे आ जाए। ये चूंकि बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, जो बुध मार्केश है मेष राशि वालों के लिए, तो थोड़ा यहाँ पर संभलने की जरूरत है। लास्ट में हम क्या करना है वो चीज़ भी बताएंगे। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं सत्ता, नौकरी इत्यादि का। तो जो यहाँ पर सूर्य और शनि बैठा हुआ है, तो सूर्य और शनि दोनों योग कारक है, सूर्य और शनि। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताएं कि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठ जाता है तो पिता और पुत्र में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो प्रयास करें कि अगर ये राशि पिता के लिए है तो वो अपने पुत्र से मित्रवत व्यवहार करें, और अगर पुत्र के लिए है तो मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने पिता से थोड़ी सी अनुशासन में बात करें, क्योंकि ये 1 साल की बात है। और सूर्य और शनि जब एक साथ हो जाता है तो ये थोड़ा अनबन। लेकिन एक चीज़ और है कि सूर्य संक्रमण से फिर राशि चेंज भी करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की बात नहीं है। इनकी नौकरी सत्ता बहुत बढ़िया रहेगी। 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स का। तो इनकम ऑफ सोर्स अगर हम देखें तो शनि 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। आपका इनकम में कोई परेशानी नहीं है, इनकम आपकी जो है वो बनी रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्सपेंस का। 12th हाउस का ऑनर जो है वो बैठा हुआ है आपका इनकम ऑफ सोर्स में। और एक चीज़ यहाँ पर कोरिलेशन की बात जो मैंने की थी, वो कोरिलेशन है यहाँ पर क्या कि भाग्येश बृहस्पति और व्ययेश बृहस्पति। तो भाग्य भी आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है और व्यय खर्चा भी आपका इसमें बैठा हुआ है 11th हाउस में। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका खर्चा तो होना है, क्योंकि 12th हाउस का ऑनर है जो बैठा हुआ है आपका 11th हाउस में, तो खर्चा होना है। लेकिन खर्चा कहाँ होगा? तो हो सकता है कि धर्म यात्रा में, जो हमारा चैनल का नाम है, और धर्म की ओर आप प्रेरित होंगे, धर्म भी आप करेंगे। और हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भ्रमण करने के लिए निकलें, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएं, इसमें आप एक्सपेंस करें। तो अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो ये बहुत बढ़िया है। मेष राशि वालों के लिए 2022 बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ जो उपचार के तौर पे, जो भाग्य स्थान में बुध बैठा हुआ, जो मैंने बताया था, उसके लिए आपको करना है क्या कि बुधवार के दिन
आप गणेश जी का पूजा करें। प्रत्येक दिन करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर प्रत्येक दिन आप नहीं कर पाते हैं तो बुधवार के दिन आप निश्चित रूप से गणेश जी का पूजा आप बड़े श्रद्धा से करें, और इसको करने से आपका भाग्य जो है वो बहुत बढ़िया फल देगा। धन्यवाद।